ये प्रेरणा दी थी कि मेरे लोगों को इससे जितना ज़्यादा हो सके आप बताओ, जितना ज़्यादा हो सके। और वो है जो मेरे जीवन में घटित हुआ था। दूसरी बार प्रभु यीशु को साक्षात मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, और ये उस समय की बात है 2016 में, जिस समय मैं परखा जा रहा था, प्रभु में मुझे परखा जा रहा था। ये उस समय की बात है। और 2016 में ये दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा मैं उससे चोटिल हो गया था कि अचानक जब मुझे पता चला कि मुझे टीबी रोग हुआ है, यहाँ पर गांठ हो गया था। मैं सोचा कि ऐसे ही स्वेलिंग है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बताया, सर यहाँ पर मेरा स्वेलिंग है, मुझे नहीं मालूम किस वजह से है। तो डॉक्टर देखते ही उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, ग्लाइंड टीबी जिसको बोलते हैं। सुनते ही मैं डर गया कि ये क्या। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि आप टेस्ट कराने के लिए जाओ और रिपोर्ट लेकर के आओ, उसके बाद में आपको आगे क्या करना है आपको बताया जाएगा। उसके दूसरे दिन मैं टेस्ट के लिए गया, फिर टेस्ट का रिपोर्ट उसके तीसरे दिन मिला। तो रिपोर्ट के साथ मैं जैसे डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कंफर्म है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है, तो आपको 9 महीने के लिए आपको दवाई देता हूँ। इसमें एक ऐसा मेडिसिन है जो हर रोज़ खाली पेट में खाना है, सुबह आपको मिस नहीं करना है। यदि आप किसी एक दिन अगर मिस करते हैं तो आपको फिर से शुरू से वो दवाई खाना पड़ेगा, चाहे वो 3 महीने बाद आपने खा लिया, लेकिन फिर से आप मिस कर जाते हैं तो फिर से आपको चालू करना होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और मैं डरा हुआ था, प्रभु अब मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा, अगर ये ज़्यादा हो गया तो मैं सीधे ब्लेसेड सैक्रामेंट के पास गया। उस समय वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला वहाँ बैठ गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं क्या करूँ, अब ये दूसरी बीमारी, मैं एक निर्जन प्रदेश से होकर चल रहा हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा शांति मुझे मिला है, सुकून मिला है, और फिर से ये बीमारी कैसे आ गया मेरे जीवन में। तो ऐसे शांत, कुछ आवाज़ नहीं, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा रात के 12 बज रहे, मिडनाइट, उस समय पूरा सब कुछ शांत हो जाता है, कोई बाहर की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, ऐसा सन्नाटा, ऐसा मैं वहाँ महसूस किया। और वहाँ पर जो वाणी प्रभु की जो सुनाई दी वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 और वचन 9, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो प्रभु कितना भला है। मैं समझ नहीं पाया कि ये कौन सा वचन है, प्रभु ये वचन क्यों कह रहे हैं परख कर देखो। उसके बाद में मैं फिर चुपचाप साइलेंट रहा, लेकिन ये आवाज़ गूंजती रही, मेरे कानों में ये आवाज़ गूंजती रही, परख कर देखो प्रभु कितना भला है। उसके बाद में फिर से वचन मुझे ये कहते हुए सुनाई दी जो हम संत योहान के सुसमाचार अध्याय 6 और पद संख्या 56 में पढ़ते हैं। संत योहान का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 56 में यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है
वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जो मेरा रक्त खाता और मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। ये आवाज़ प्रभु की सुनने के बाद मुझे स्पष्ट समझ में आ गया और प्रभु मुझे वही प्रभु जो कांटों का मुकुट पहने हुए, उनके सर से लहू टपक रहे हैं, वो पिक्चर सामने मुझे दिखाई दिया और मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है। अब एंटीबायोटिक के लिए मुझे हर रोज़ दवाई लेना है, तो मुझे हर रोज़ क्यों ना मैं परम प्रसाद को हर रोज़ मैं ग्रहण करने के लिए आऊं। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस समय गर्मी की छुट्टी चल रही थी बच्चों की, और मुझे जिस प्रकार से वहाँ आवाज़ सुनाई दी कि मेरा शरीर और रक्त को ग्रहण कर देखो, इसमें सब कुछ है, इसमें चंगाई है। और उसी दिन से मैं हर रोज़ मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेना शुरू किया और 40 डेज बिना किसी दिन मिस किए मैंने परम प्रसाद को ग्रहण करना शुरू किया। लेकिन जो ही जब दवाई खाना शुरू किया तो मेरा शरीर इतना अकड़न सा हो गया था कि मतलब शरीर में इतने पावरफुल मेडिसिन की वजह से शरीर इतना वीक हो गया था। लेकिन जैसे जैसे परम प्रसाद को मैं ग्रहण करना शुरू किया तो एक अजीब सा ताकत मैंने अनुभव करना शुरू किया। और सोचिए, हर रोज़ डॉक्टर के वहाँ जाना और इंजेक्शन 90 इंजेक्शन मेरे लिए प्रिस्क्राइब किया गया था कि 90 इंजेक्शन आपके पीछे आपको दिया जाएगा हर रोज़। और जो व्यक्ति मुझे इंजेक्शन दे रहा था वो देते देते जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ पर, क्योंकि स्वेलिंग वो एक तरह से सूज गया था, जगह नहीं मिल रहा था कि उसको कहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाए। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद में भी मैंने कभी भी शरीर में उस तरह का जो वीकनेस मैंने अनुभव करना चाहिए था वो नहीं किया। ऐसा अजीब सा मैंने अनुभव करने लगा कि परम प्रसाद, हे प्रभु, जिस प्रकार से आप कलवारी पहाड़ पर जा रहे थे क्रूस को, भारी क्रूस को ढोते हुए, उस समय आप ना कुछ खाया ना कुछ पिया और वो भारी क्रूस ढो करके जा रहे थे। वही शक्ति मुझे दीजिए। और वही शक्ति मैं परम प्रसाद में ले रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये फूलता गया, सूखता गया, बड़ा होता गया, ये पक गया एकदम सा। और डॉक्टर ने कहा था कि जब इसमें से पस निकलना शुरू होगा तो आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, आप बाहर मत जाइएगा, ऐसा कहा। अब मैं अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। लेकिन प्रभु को इन्हीं निवेदनों को सब कुछ को चढ़ाना शुरू किया। प्रभु देखिए, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे घर को पालूंगा, कैसे मैं कमा कर लाऊंगा। और प्रभु ने हर वक्त ऐसा मैं अनुभव कर रहा था कि प्रभु साक्षात मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आप जाओ। और जो डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया था कि आपको 2 सप्ताह तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें से पस निकल आ रहे हैं, है ना, इसको हर रोज़ ड्रेसिंग करना होगा। लेकिन परम प्रसाद के द्वारा जब मैं परम प्रसाद घर ग्रहण करके घर वापस जाता था, पस निकलना कम हो जाता था और ऑफिस जाने तक मैं नॉर्मल, और मैं चला जाता था ऑफिस में बैठ के। और किसी को भी ऑफिस में पता नहीं चला, किसी को भी ऑफिस में पता नहीं चला। मेरा बॉस, उनको हल्का सा मालूम था कि मैं बीमार हूँ करके, लेकिन बाकी मेरे कॉलिग्स को किसी को पता नहीं चला क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ।
मुझे कोई बीमारी हुआ नहीं है। मैं केवल जब वापस आता था घर पर उस समय थक जाता था, उस समय थोड़ा सा महसूस, उसके बाद में शाम को फिर जाना है, इंजेक्शन लगना है, अरे। लेकिन दर्द में मैंने सचमुच प्रभु यीशु के शरीर को ग्रहण करने से इतना ज़्यादा ताकत महसूस किया। और किसी को भी, हमारे पैरिस में भी देखिएगा, बहुत कम लोगों को, मेरे नज़दीकी लोगों को छोड़कर किसी को भी मालूम नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने कहा कि सुजित, अगर तुम सो जाओगे, आप अगर आराम करना शुरू करोगे तो तुम सचमुच बीमार हो जाओगे। आपको नॉर्मल इंसान की तरह आपको रहना होगा, आप भूल जाओगे आपको कुछ हुआ है, ये प्रभु ने कहा। और वैसे ही मेरे साथ हुआ, और 6 महीने के बाद में सचमुच मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट एक स्वस्थ व्यक्ति बनकर वापस आया। लेकिन दवाई चल रही थी, 9 महीने पूरे करने थे, और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आप अभी ठीक हो गए हो, लेकिन दवाई छोड़ना नहीं, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है दोबारा आपको लग सकता है, दोबारा आ सकता है। क्योंकि मेरे पास इस तरह के केसेस बहुत हुए हैं, जो एक बार हुआ है वो फिर से उसको हो जाता है ऐसे। तो इस तरह से प्रभु यीशु का शरीर और रक्त ने मुझे उस बीमारी से इतना ज़्यादा ताकत दिया, और सचमुच। और इसके बाद में जो प्रभु ने मुझसे कहा, जो हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्र के अध्याय 6 में, कुरिन्थियों के नाम पत्र दूसरा पत्र के अध्याय 6 और वचन 19, पहला पत्र कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6 और वचन 19 में इस प्रकार कहता है, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा किया करें। माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, इट शुड नॉट बी डेसिक्रेटेड बाय एनी अनहोली थिंग। इसके बाद से जो मेरा जो पहले वाला जो जीवन था वो खत्म हो गया। मैं दोस्तों के पार्टियों में जाना बंद कर दिया, ऑफिस में जो पार्टी होती थी उसमें बैठना बंद कर दिया। सडनली चेंज, क्योंकि मेरा शरीर, जो प्रभु ने कहा, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर कैसे दूषित होना चाहिए? और जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो पार्टियों में और कोई ऐसे ओकेजनली जो फंक्शन होता था उसमें मैं ड्रिंक्स भी करता था। एंड नाउ दैट हैज बीन टोटली चेंज। आई थैंक गॉड बिकॉज ऑफ दैट सिकनेस दैट हैज चेंज माय बॉडी, माय डिजायर टोटली। नशा छूट गए, दोस्त छूट गए। मेरे पास केवल दोस्तों का फ़ोन कब आता है? जब उन्हें प्रार्थना की आवश्यकता होती है। आज भी आया, जब उन्हें ज़रूरत होती है तब वो फ़ोन करते हैं मुझे, अदरवाइज। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था, सुजित कितना दिन देखते हैं, कितना दिन तू नहीं, क्योंकि किसी के घर में किसी बच्चे का पार्टी हुआ तो किसी हर महीने कुछ ना कुछ। बट टोटली गॉड हैज चेंज। प्रभु यीशु ने मुझे पूर्ण रूप से बदल दिया, और इस वचन ने ताकत दिया कि मैं प्रभु पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मैं मंदिर हूँ, और मंदिर कभी दूषित नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस वचन को दोहराएंगे, क्योंकि इस वचन में इतना ताकत है जो हर व्यक्ति को बदल दिया है। और मुझे साक्षात आप लोग देख सकते हैं जी,
जो मुझे प्रभु ने बदला है। क्या आप लोग नहीं जानते? बोलिए, क्या आप लोग नहीं जानते? क्या आप लोग नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अंत में जो हमारे सबसे महान डोमिनिकन सेंट जो जिन्होंने कहा था, और ये मेरे लिए बहुत आइडियल है, सेंट थॉमस एक्विनस, उन्होंने कहा था, मोर विजिट टू द ब्लेसेड सैक्रामेंट, मोर विजिट मोर ग्रेस, लेस विजिट लेस ग्रेस, एंड नो विजिट नो ग्रेस। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।